नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण। आज मैं आपको बताऊंगा अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में। अनंत चतुर्दशी व्रत ऐसी विधि है जिसमें अनंत चतुर्दशी भाद्रपद की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसमें अनंत चतुर्दशी जो है वो इसका उपवास व्रत किया जाता है और व्रत करने से जिसमें विष्णु का पूजन किया जाता है और विष्णु पूजा की जाती है। व्रत करने के नियम बाकी व्रतों की तरह ही नियम इसमें माने जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पूजा के लिए हमेशा एक पीठा पर साफ पीले कपड़े का वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर जो भी कलश और अगरबत्ती, जो धूप, दीप आदि पूजा सामग्री और भगवान विष्णु का तस्वीर लगा के स्थान सुरक्षित कर सकते हैं और वहाँ पर अनंत का धागा उसकी भी पूजा करनी है और उसके बाद में कथा शुरू की जाती है। तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि इस वर्ष 2023 में अनंत चतुर्दशी सितंबर के दिन गुरुवार को पड़ रहा है और ये गुरुवार को बहुत शुभ माना जाता है, 28 सितंबर 2023 को। और ऐसा ये बहुत कम संजोग आता है इसको मनाने के लिए। तो मैं इसमें बता रहा हूँ कि पूजा विधि कैसे करें। तो पहले बता दिया, पाटा वाटा लगा कि पूजा की जो जिसमें हमेशा बाकी देवताओं की रहती हैं वैसा ही रहता है और कलश में मौली बांध सकते हैं और उसके अलावा फ्रूट, मिठाई, प्रसाद वगैरह रख के ऐसा उपवास किया जाता है। फिर कथा शुरू की जाती है और कथा करने में के लिए सबसे पहले गणेश जी को भी मूर्ति साथ में लगाई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि वेदव्यास की जो रचना की थी गणेश जी ने, तो उसमें वेदव्यास जी बोले हैं कि गणेश जी आप लिखिए, ये जो मद्भागवत गीता है ये लिखिए आप। तब गणेश जी ने ये चतुर्थी को लिखना शुरू किया था। तो ऐसे करते करते 10 दिन तक गणेश जी ने श्रीमद् भगवत गीता को लिखा। तो उस दिन फिर लिखते लिखते अकड़ गए गणपति, तो उसमें बीच में मिट्टी का लेप लगाया था वेदव्यास जी ने गणेश जी को, लेकिन वो भी सूख गया। फिर सूख गया तो शरीर अकड़ने लगा, तो फिर गणेश जी को पानी में डाल दिया था और वो 10 दिन में वो पूरा हुआ था कथा। 10 दिन में पूरा हुआ था ये श्रीमद् भगवत को लिखते लिखते। तो उसी परंपरा के अनुसार गणपति विसर्जन का विधान है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, गणपति भगवान की जय हो, गणपति बप्पा मोरिया। उसी से ही एक गणेश विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरी कथा के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता में ही श्री कृष्ण बोलते हैं पांडवों से, क्योंकि दुर्योधन एक बार पांडवों के महल में घूमते घूमते पहुंच गए थे। तो महल ऐसा था, उसमें बहुत बड़ी अड़चन थी। जहाँ पानी दिख रहा है वहाँ पानी नहीं है, वहाँ दीवार दिख रही है वहाँ पानी है। ऐसे करते करते दुर्योधन एक जगह ऐसा गिर गए जहाँ पर दीवार दिख रही थी और पानी था। तो ऐसे में उनके साथ में धोखा हो गया। तो फिर दुर्योधन ने, और उस टाइम द्रौपदी को हंसी आ गई। तो दुर्योधन ने किया कि तुम्हारी कसरत निकालेंगे, तुम जो हम पर हंस रहे हैं वो ठीक नहीं है, एक दिन सबक सीखेंगे। ऐसा करके वो सब के लिए इंतज़ार में थे।
फिर जब जुए में जब पांडव हार गए थे कौरवों से और उनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया था, इसलिए फिर 14 वर्ष बहुत तकलीफ में रहे। तो फिर कृष्ण भगवान फिर पांडव कृष्ण भगवान के पास गए, बोले क्या करें, क्या उपाय करें जिससे हमको कुछ जीवन में राहत महसूस मिल सके। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, व्रत कीजिए, विष्णु भगवान का अनंत का व्रत कीजिए, उससे आपके सारे कष्ट मिटेंगे। तब अनंत का व्रत पांडवों ने किया और व्रत के प्रभाव से पांडवों को वापस राज्य मिल सका। बोलिए सत्यनारायण विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से ये विष्णु भगवान का ये अनंत, विष्णु का जो स्वरूप है वो अनंत है और वो अनंत स्वरूप की उपासना के रूप में अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है और व्रत करने के साथ में दान दक्षिणा भी की जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत कोई भी कर सकता है, सामान्य कोई भी आदमी अनंत चतुर्दशी का व्रत कर सकता है। और उससे फायदा क्या है? अनंत चतुर्दशी को व्रत करने से जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो समस्याओं से निजात मिलती हैं, परेशानियों से निजात मिलती हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है, पुत्र कामना, धन कामना और परेशानी से मुक्ति, ये सभी कामनाएं पूरी होती है। यानी जीवन में पूरी हरियाली और खुशहाली के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये व्रत में एक जो कृष्ण भगवान ने पांडवों को बताई और पांडवों ने व्रत किया, उनको वापस राज्य मिला। इस प्रकार से ये कथा की कहानी है। दूसरी कथा के अनुसार एक राजा थे और उन्होंने बहुत दान करते थे राज्य में, लेकिन रानी को पसंद नहीं था। फिर रानी ने मना किया और फिर एक साधु आए विष्णु, तो उन्होंने बोला कि तुम दान का क्यों मना कर दिया राजा को? तो राजा ने बोला कि मैं ऐसे, रानी ने बोला कि मैं ऐसे ही मना कर दिया कि ये धन का अपव्यय होता है, इसलिए रानी बोला कि मैं गरीब रहना चाहती हूँ, इसलिए आप हमको गरीब बना दीजिए। फिर साधु ने उपाय बताया कि ऐसा ऐसा कुछ करो तो गरीब हो जाओगे। तो फिर ऐसा किया तो रानी और राजा का पूरा साम्राज्य, राजा का जो धन संपत्ति सब चला गया। तब राजा ने सोचा कि बाहर कहीं मजदूरी करने जाऊं, या इस राज्य में पहचान थे लेकिन दूसरे राज्य में जाऊं और मजदूरी करूं। वहाँ मजदूरी करने लगे और इधर जब सब खाने को रानी को कुछ नहीं मिला, तब फिर रानी अपनी दूसरी बहन के पास दासी को भेजा कि तुम वहाँ से कुछ खाने पीने की व्यवस्था लेके आओ मेरी बहन से, ताकि हम जी सकें। जब दासी वहाँ गई तो वहाँ पर वो बृहस्पति की पूजा पाठ कर रही थी, व्रत खोल रही थी, लेकिन वो बोली नहीं। दासी ने वापस आके रानी को बोला। फिर रानी खुद गई और वहाँ से पूछा कि कैसे कैसे हुआ। तो फिर पूरा व्रत की बताई कि हम ये बृहस्पतिवार का व्रत जो विष्णु भगवान के लिए किया जाता है, उसके बहुत धन संपदा और पारिवारिक खुशहाली आती है। फिर उस रानी ने भी व्रत शुरू कर दिया और खुशहाली आनी शुरू हो गई। इधर जब जो राजा थे दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे थे, लकड़हारा के रूप में पेड़ पौधों को कट कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको भी बहुत मुश्किल आई। वो भी सोचने लगे कि इधर सब ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वहाँ भी विष्णु भगवान एक साधु का रूप धर के उनको दर्शन दिया। तो वहाँ पर बोले कि तुम्हारी स्थिति तुम्हारी पत्नी की वजह से आई, जिसने हमारा अनादर किया है और उससे मैं चला गया हूँ। विष्णु भगवान के रूप में नहीं थे, इसलिए वो विष्णु भगवान चले गए, इसलिए तुम्हारी दरिद्रता आई है। लेकिन धीरे धीरे सब तुम ठीक हो जाएगा, तुम गुरुवार का व्रत करो। फिर राजा ने गुरुवार का व्रत किया और दूसरे गुरुवार का छोड़ दिया। तो फिर उसको मुश्किल आ गई। फिर
एक कोई पकड़ के ले गए, परेशानियाँ हुई और जेल में बंद कर दिया। फिर जेल में ही सपन में दर्शन दिया कि तुम और यदि व्रत करते हो तो तुम्हारी ये जेल से छोड़ देंगे। तब उन्होंने जेल से ही व्रत किया और फिर उस राजा ने, जो दूसरा राजा था, उसने स्वप्न में दर्शन दिया विष्णु भगवान ने कि इसको छोड़ दो, ये बेकसूर है, नहीं तो तुम्हारा मैं राज्य को नाश कर दूंगा। तो राजा शुभ उस राजा को छोड़ दिया और अच्छा दान दक्षिणा दे करके छोड़ दिया, वेशभूषा और अच्छा खाना पीना दान दे करके। फिर वो राजा वापस अपने राज्य में गया, देखा तो वहाँ पूरा खुशहाल राज्य था, जगह जगह भवन बने हुए, जगह जगह नए बाग बगीचे, बावड़ियाँ, सरोवर बने हुए थे। तो उसको आश्चर्य हुआ कि इतना सब कैसे हुआ, धन धान्य वाला राज्य कैसे हो गया, मैं तो इसको गरीब छोड़ के गया था। अंदर गया तो फिर रानी को भी मालूम हुआ कि राजा आ रहे हैं, तो दासी को बाहर खड़ा किया और फिर राजा अंदर गए। तो राजा ने गुस्से में पूछा, ये सब तुमने कैसे प्राप्त किया रानी? तो रानी ने बोला कि ये सब विष्णु भगवान की कृपा से, मेरी बहन जो विष्णु भगवान का जो उपवास करती थी उनकी वजह से ही ये सब हुआ है। तो फिर राजा को भी समझ में आ गया, हाँ मैं भी विष्णु भगवान की जो उपवास कर रहा था उसकी वजह से ठीक हुआ और उपवास तोड़ा, तब ये बड़ा मुश्किल काम हुआ। इस प्रकार से राजा और उनकी रानी दोनों आपस में खुशहाल रहने लगे। लेकिन राजा को एक और तकलीफ थी, धंधा तो ठीक हो गया लेकिन उनकी संतान नहीं थी। ऐसे ही घूमते घूमते राजा अपनी बहन के पास गए। तो बहन को ले जाने के लिए, लेकिन उसकी सास ने बोल दिया कि ये बच्चे को लेने के लिए है, इसलिए बच्चे को इधर रख दो। फिर राजा ने बोला कि जब बच्चे को भी नहीं लेके जाने दे रहे तो फिर मैं बहन को लेके क्या करूँगा। इस प्रकार से फिर राजा वापस आ गए और वापस आकर के फिर विनती की विष्णु भगवान से। तो फिर विष्णु भगवान ने स्वप्न दर्शन दिया कि तुम्हारी पत्नी को गर्भवती है और लड़का होगा। इस प्रकार से 9 महीने बाद लड़का हुआ। तो फिर बहन भी आई और खुशी मनाने लगी, बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से ये पूरी कथा है जिसमें इसको सुनने मात्र से हर समस्या का समाधान होता है। आशा विश्वास आपका होना चाहिए। और फिर पूरी धन धान्य की ये उनको कोई राजा को और रानी को कोई कमी नहीं थी, दरिद्र से खुशहाल हुए और खुशहाल से धन धान्य की रूप में भी हुआ था। इस प्रकार से ये कथा संपूर्ण होती है। बोलिए जय श्री राधे, जय विष्णु भगवान की जय हो। और गणेश जी का भी विसर्जन का यही ऐसा दिन है जिसमें गणेश जी वेद व्यास जी के द्वारा 10 दिन तक पूजा जाता है और उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है। और 10वें दिन वापस उनको समुद्र में पानी में सरोवर में उनको विसर्जित किया जाता है। बोली गणपति महाराज की जय हो। और अनंत का धागा फिर बांध करके उसमें 14 गांठ लगाई जाती हैं और पूजा की जाती है और उनको 14 बार फिर अर्घ्य, जो भी अर्घ्य में रोपाने हैं वो सभी सूर्य भगवान या पौधों को चढ़ा दिया जाता है। और 14 वर्ष तक उपवास किया जाता है अनंत का, तब वो पूर्ण माना जाता है। और 14 लोग करते हैं और जब 14 वर्ष पूरे हो जाते हैं उस टाइम 14 लोगों के द्वारा उस कथा को सुनने और व्रत करने से उसकी पूर्णाहुति होती है, यानी उज्जावना बोलते हैं, अनंत का उज्जावना। और ये अनंत का उज्जावना जीवन में एक बार भी होता है और इसको करने से मनुष्य का जीवन सफल माना जाता है, ऐसा गीता में बताया गया है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।